हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी। कल के हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक चालू किया था और उसमें हमने डिजिट्स फॉर डिजिट्स ये जो पहला सब टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग में, उसको हमने चालू किया था और उसमें कुछ एग्जांपल्स देखे थे। तो देखो बेटा, कोडिंग डिकोडिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं। और इसमें हमने कल 5 सब टॉपिक देखे थे। तो उसमें पहला जो सब टॉपिक है डिजिट्स फॉर डिजिट्स, इसमें हम क्या करते हैं, आपको कुछ डिजिट्स के लिए अदर डिजिट्स दिए जाते हैं और वहाँ पर कुछ कोडिंग या रूल होता है, तो उसको आइडेंटिफाई करके आपको जो भी डिजिट का आंसर पूछा है, ठीक है, उसको आपको ढूंढना होता है। ठीक है, तो वैसे कुछ क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, आज का ये पहला क्वेश्चन क्या है। इन ए कोड 2 into 1 इज इक्वल टू 462। उसके बाद क्या दिया है, देखो 1 into 5 इज इक्वल टू 240, 1 into 0 इज इक्वल टू 110, देन 2 into 5 इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पर देखो बेटा, यदि आपने ऐसा देखा कि 2 into 1 करेंगे तो 2 आना चाहिए आंसर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है 462। तो यहाँ पर कुछ कोडिंग किया है, ठीक है, तो कोड आपको समझ कर लेना है पहले, और उसके बाद आप वैसे ही जो डिजिट आपको दिए उसका आंसर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर कोडिंग क्या दिया है, 2 into 1 इज इक्वल टू 462। तो यहाँ पर क्या है बेटा, देखो 2 into 1 इज इक्वल टू 462 कैसे आ रहा है, यहाँ पर आपको पहले समझ कर लेना होगा। तो इसको आपको क्या करना है, देखो, तो 2 into 1 को आप 2 and 1 को मिला देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। उसका स्क्वायर करेंगे और उसके स्क्वायर में वही नंबर ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखो, तो 21 का स्क्वायर यहाँ पर बनेगा 441 प्लस यहाँ पर आप उसी नंबर को ऐड कर देंगे 21 को, तो यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 462। तो इस तरह से इस क्वेश्चन ने कोडिंग किया है। ठीक है, तो वैसे ही आपको चेक करना है अदर नंबर्स के लिए भी। तो यहाँ पर देखो 1 into 5, तो इसको उन्होंने लिखा है 240, ठीक है, 240। तो इसको हम उसी तरीके से देखेंगे, तो यहाँ पर 15 इसको मिला लेंगे तो 15 हो जाएगा 1 और 5 को, तो 15 का स्क्वायर प्लस 15, ठीक है, तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है 225 प्लस 15 आप यहाँ पर ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आंसर आने वाला है 240। ठीक है, उसी तरीके से उसके बाद क्या दिया है, देखो 1 into 0, 1 into 0, तो इसको दिया है उन्होंने 110, तो इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, इसको जोड़ देंगे 1 और 0 को, तो हो जाएगा 10, 10 का स्क्वायर प्लस 10, यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस 10। तो 100 प्लस 10 का आंसर आपको क्या मिलने वाला है बेटा, 110। ओके, तो आपको अब यहाँ पर पूछा क्या है, देखो हमें पूछा है 2 into 5, 2 into 5 का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 5 को जोड़ देंगे तो 25 होगा, उसका स्क्वायर प्लस हमें इसमें क्या ऐड करना है 25, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाता है 625 प्लस 25, तो ये आंसर आपका आने वाला है 650, 650। ठीक है, तो यहाँ पर 650 वाला कौन सा ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा आपका। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कोडिंग पहले क्या क्वेश्चन में दिया है उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो उसके बाद आपको इजीली सॉल्व करने को आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम। तो आज का ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है। इन ए कोड द नंबर 264 इज रिटन एज 498। ठीक है, 264 को कैसे लिखा है बेटा, 498। और हाउ विल यू राइट द नंबर 363 इन दिस कोड। तो ऐसे पूछा है यहाँ पर, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो दिया है पहले कोड, कौन से डिजिट के लिए कौन से डिजिट उन्होंने दिए वो पहले हम लिख लेते हैं, और उसके बाद जो डिजिट का आपको पूछा है
उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। लेट अस सी। तो उन्होंने दिया है 264 को कैसे लिखा है, देखो 264 इज रिटन एज, उसको क्या लिख रहे हैं देखो 498 लिख रहे हैं, ठीक है 498। तो यहाँ पर समझ कर लेना होगा। और उन्होंने पूछा है 363 के लिए क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कैसे आ रहा है यहाँ पर। तो ये पहला जो डिजिट है 264 में वो कौन सा है बेटा 2, और इधर का पहला डिजिट क्या है 4। एक कितने से बढ़ रहा है देखो +2 से बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो सेकेंड डिजिट है और इधर का सेकेंड डिजिट कितने से बढ़ रहा है देखो, यहाँ पर 3 से प्लस हो रहा है। और उसके बाद इधर का थर्ड डिजिट और इधर का थर्ड कितने से प्लस हो रहा है देखो, ये 4 से प्लस हो रहा है, मतलब +2 +3 +4 हो रहा है, ठीक है। तो यही कोडिंग इसके लिए हम यूज करेंगे। तो क्या होगा देखो, तो पहला यहाँ पर डिजिट है 3, इसको +2 कर देंगे तो यहाँ पर आना चाहिए 5, ठीक है। दूसरे में क्या आएगा देखो, यहाँ पर दूसरा जो डिजिट है उसमें हम क्या करेंगे +3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा आपको 9, 5 9। और थर्ड डिजिट में हम फिर 4 ऐड कर देंगे, +4 करेंगे तो 3 और 4 कितना हो जाता है 7, ठीक है। तो हमें आंसर यहाँ पर मिलने वाला है 597, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा आपका सही आंसर होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में कोडिंग किया था और उसको हमने डिकोड किया, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, ठीक है। देखो बेटा ये आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है देखो, इन ए कोड 27 इज इक्वल टू 494। 27 को उन्होंने क्या दिया है, वैल्यू 494 दिया है। उसके बाद 18 इज इक्वल टू दिया है 641, ठीक है। 18 को क्या दिया है 641, 18 को दिया है 641, ओके। और उसके बाद 13 को दिया है 91, 13 को क्या दिया है 91, ठीक है। 13 को 91, देन 34 इज इक्वल टू व्हाट, ऐसे पूछा है आपको क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखो बेटा जो भी आपको पहले दिया है उसको लिख लेते हैं, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है देखो 27, यहाँ पर आपको दिया है 27, 27 इज इक्वल टू दिया है 27 इज इक्वल टू 494। तो ये कैसे आ रहा है देखो बेटा, थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करो तो आपको पता चलेगा इसमें कैसे कोडिंग किया है। तो यहाँ पर देखो 7 49 और इधर 7 दिख रहा है, तो 7 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 49। और पहला यहाँ पर जो डिजिट है 2, उसको उसका स्क्वायर करेंगे और आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से कोडिंग यहाँ पर किया है, ठीक है। दूसरे भी नंबर में हम अप्लाई करके देखते हैं यही रूल, ठीक है। 18 इज इक्वल टू क्या दिया है उन्होंने 641। तो देखो बेटा यहाँ पर जो ये सेकेंड डिजिट है पहले नंबर में उसका स्क्वायर पहले लिखा है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64 ये पहले लिखा है, और उसके बाद में ये पहले डिजिट का जो स्क्वायर है उसके बाद में लिखा है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। सेम रूल है बेटा। वैसे ही हम इसमें भी करके देखते। 13 को उन्होंने क्या लिखा है 91, तो सेकेंड डिजिट का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये पहले लिखा है दूसरे नंबर में, ठीक है। और 1 का स्क्वायर उसके बाद में लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर कोडिंग किया है। उसी तरीके से हम इसका निकालेंगे वैल्यू क्या आएगा 34 का। तो यहाँ पर देखो बेटा ये दूसरा जो डिजिट है उसका स्क्वायर पहले यहाँ पर लिखेंगे हम, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और ये पहला जो डिजिट है उसका स्क्वायर बाद में लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो आपका ये
आंसर होगा 169, ठीक है, 169 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दिया है 169, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया है, इन ए कोड द नंबर 6358 is written as 5449. How will you write the number 3275 in this code? तो उन्होंने क्या दिया है 6358 के लिए, वो क्या लिख रहे हैं बेटा 5449। तो उन्होंने पूछा है 3275 के लिए आप क्या लिखोगे, ठीक है, क्या आएगा, कौन सा नंबर आएगा इन ऑप्शन में से, तो हम उसको ढूंढेंगे, ठीक है। लेट अस सी। तो यहाँ पर देखो बेटा, जो पहले उन्होंने कौन से डिजिट के लिए कौन सा डिजिट दिया है, कौन से डिजिट दिए हैं, वो पहले हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने दिया है 6358 के लिए, वो उन्होंने दिया है डिजिट कौन से दिए, 5449 ये डिजिट्स दिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा, इधर का पहला डिजिट इधर का पहला कंपेयर करो, इधर का दूसरा डिजिट और उधर का उस नंबर में का दूसरा डिजिट कंपेयर करो। ऐसे करस्पॉन्डिंग डिजिट जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, देखो ये पहला डिजिट और इधर का पहला डिजिट क्या है, तो यहाँ पर हो रहा है -1 हो रहा है, ठीक है। 6 - 1 क्या आता है 5। उसके बाद इस नंबर का सेकेंड डिजिट और इधर का सेकेंड डिजिट क्या होगा, देखो इसमें क्या हो रहा है +1 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4 है, फिर हो रहा है -1, ठीक है। और यहाँ पर हो रहा है लास्ट का डिजिट कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हो रहा है +1। तो यहाँ पर आपको रूल पता चला कि जो आपको डिजिट दिए और आंसर में जो डिजिट आने वाले हैं वो क्या करके आ रहे हैं बेटा, -1 +1 -1 +1 इस तरीके से यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर ढूंढना है 3275 के लिए कौन से यहाँ पर डिजिट्स आएंगे, ठीक है, कौन से डिजिट्स यहाँ पर आएंगे। तो लेट अस सी। तो इसको भी हम उसी रूल से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहले क्या आना चाहिए, -1 करेंगे तो पहला नंबर आना चाहिए, पहला डिजिट आना चाहिए 2। उसके बाद हम इसमें +1 करेंगे दूसरे में, तो यहाँ पर आना चाहिए 3। फिर थर्ड में हम -1 करेंगे तो यहाँ पर आना चाहिए 6। और चौथे डिजिट में जब हम +1 करेंगे तो यहाँ पर आना चाहिए 6। तो 2366 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 2366 है हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो बेटा, तो इस क्वेश्चन में उन्होंने दिया है इन ए कोड द नंबर 387 is written as 154035. How will you write the number 964 in this code? ठीक है। तो उन्होंने इस क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है, 3 डिजिट के लिए 6 डिजिट उन्होंने दिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है बेटा, हर एक डिजिट के लिए 2 डिजिट आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे आ रहे हैं हम देखेंगे, ठीक है। तो ये आपको बात ध्यान में आनी चाहिए, यदि इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स है और उसके लिए उन्होंने कोड इक्वल डिजिट्स दिया है तो वहाँ पर हर एक डिजिट के लिए एक ही डिजिट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 3 डिजिट के लिए 387 क्या है, इसमें 3 डिजिट से, ठीक है, उसके लिए उन्होंने 6 डिजिट दिए उधर, ठीक है। तो एक डिजिट के लिए 2 डिजिट आ रहे हैं, ठीक है। तो 964 के लिए इसी रूल से हमें 964 के लिए कौन सा यहाँ पर वैल्यू आएगा हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो भी उन्होंने दिया है उसको लिख लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने दिया है 387, 387 इज रिटन एज 154035। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो बेटा। तो यहाँ पर पहला यहाँ पर डिजिट क्या है 3, और इसके लिए हम मानते हैं कि पहले 2 डिजिट आ रहे हैं, ठीक है। तो 3 और 15 में क्या क्या करने से 15 आएगा, 3 को क्या करने से 15 आएगा। तो आपको पता है 3 इंटू 5 करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 15 मिलने वाला है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है बेटा, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर वैल्यू आ रहा है 15। वो पहले शुरुआत में 2 डिजिट्स आएंगे। उसके बाद देखो, उसके बाद दिया है सेकंड डिजिट क्या है, देखो यहाँ पर 8, 8 को भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40। तो ये बाद में के सेकंड नंबर के 2 डिजिट्स आ रहे हैं, ठीक है। और फाइनली 7 को भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विथ 5 करेंगे, तो यहाँ पर क्या आने वाला है 7 5 जा 35। तो इस तरह से यहाँ पर कोडिंग किया है। तो हम 964 का भी वैल्यू इसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। तो क्या मिलेगा देखो, 9 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मिलने वाला है 45। तो शुरुआत के 2 डिजिट हमें कौन से मिलने वाले, 45। उसके बाद देखो 6, जो सेकंड आपका डिजिट है 6, उसको भी हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मिलने वाला है हमें 30, ठीक है 30। नेक्स्ट 2 डिजिट्स हमें क्या मिले 30, और लास्ट में जो 4 है उसको भी हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20। तो यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट 20 मिल रहे, तो हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा देखो। तो फाइनल हमें आंसर मिलेगा 45 30 45 30 20। तो ये हमारा क्या होगा बेटा, सही आंसर होगा 45 30 20, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम। देखो इसमें क्या है, इन ए कोड द नंबर 539 is written as 935. Okay, how will you write the number 687 in this code? तो देखो बेटा यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले कौन से डिजिट्स के लिए कौन से डिजिट्स दिए हैं यहाँ पर, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या दिया है। तो उन्होंने दिया है 539, 539 के लिए उन्होंने क्या दिया है देखो बेटा 935। तो आप यहाँ पर देख सकते हो उन्होंने क्या किया है। तो यही डिजिट्स है सारे, खाली उन्होंने 935 रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में डिजिट्स लिखे, रिवर्स ऑर्डर। वेरी सिंपल क्वेश्चन है बेटा। यदि आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो लास्ट शुरुआत में आएगा, उसके बाद में सेकेंड वाला आएगा, और थर्ड जगह पे फर्स्ट वाला आएगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में लिखे हैं। तो उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। मतलब इसके लिए क्या हो जाएगा देखो, 687 के लिए क्या आएगा ऐसे उन्होंने बोला है, ठीक है। तो इसको भी हम रिवर्स ऑर्डर में यदि लिखते हैं, इसको भी हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा देखो, रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो 7 पहले आएगा, इसके बाद आएगा 8, उसके बाद आएगा 6, 786 होगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है, 786, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो देखो बेटा, ये हमारा पहला टाइप जो था डिजिट्स फॉर डिजिट्स कवर हो चुका है। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग में हमने जो पहला सब टॉपिक चालू किया था वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो उसके बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं, और बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखो जो सेकंड है बेटा, सेकंड सब टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग में, उसका नाम क्या है, डिजिट्स फॉर लेटर्स। मतलब
कुछ लेटर्स होते हैं उनके लिए वो क्या देते हैं, डिजिट्स देते हैं, ठीक है। डिजिट्स फॉर लेटर्स में क्या है, देखो आपको कुछ लेटर्स के लिए डिजिट्स दिए जाते हैं और आपको कुछ लेटर्स के लिए क्या डिजिट आएंगे वो आपको पूछा जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम उसको देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उन्होंने क्या दिया है, वंडर इन्हें कोड। एक क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का हम। तो ये सेकेंड टाइप है डिजिट फॉर लेटर्स। लेटर्स के लिए अभी पहले इसमें हमने देखा था कि डिजिट्स के लिए डिजिट्स था, इसमें लेटर्स के लिए डिजिट्स थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिए देखो लेटर्स, तो लेटर्स उन्होंने दिए वंडर। वंडर के लिए उन्होंने क्या दिया है देखो, लेटर्स दिए 159827 और लाइक के लिए LIKE, लाइक के लिए क्या दिया है देखो, लाइक के लिए दिया है 3642, लाइक के दिया है 3642। तो यहाँ पर देखो बेटा आप क्या होगा, तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि 6 लेटर है, 6 डिजिट है, तो हर एक लेटर के लिए एक डिजिट आ रहा है। तो उन्होंने किस लिए पूछा है यहाँ पर, व्हाट विल बी द डिजिट फॉर लेटर्स काइंड। ये काइंड जो वर्ड है उसके लिए क्या लेटर्स आएंगे, डिजिट्स आएंगे, आपको ढूंढना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर आप देख सकते हो कितने नंबर पे है, यहाँ पर 5वें नंबर पे है, इसको 2 आया है इधर। वैसे इधर चेक करो ये कितने नंबर पे, लास्ट नंबर पे है लाइक में, और इधर भी 2 आया है। तो आपको यहाँ पर समझ कर लेना है लेटर्स एंड डिजिट्स 1 to 1 है, मतलब ठीक है। इधर का फर्स्ट नंबर का लेटर, उधर फर्स्ट नंबर का डिजिट, इस तरह से यहाँ पर उन्होंने प्लेस किया है, ठीक है। तो ऐसा हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या आने वाला है, W के लिए क्या आएगा 1, O के लिए क्या आने वाला है 5, फिर N के लिए क्या आने वाला है 9, फिर D के लिए क्या आने वाला है 8, फिर E के लिए क्या आने वाला है बेटा 2, और R के लिए क्या आने वाला है 7। उसी तरीके से L के लिए क्या आएगा 3, I के लिए आएगा 6, और K के लिए आएगा 4, और E के लिए क्या आने वाला है 2। तो अब यहाँ पर हमें पता चला हमें क्या क्या चाहिए, देखो काइंड इस वर्ड में कौन कौन से लेटर है, K, I, N और D है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ढूंढना है KIND के लिए, ठीक है। तो K के लिए क्या है देखो बेटा, K के लिए यहाँ पर 6 आया है, ठीक है। K के लिए आया है 6, तो यहाँ पर हम 6 लिखते हैं K के लिए। फिर I के लिए क्या आया है देखो, I के लिए आया है, सॉरी K के लिए यहाँ पर क्या आया है देखो बेटा 4 आया है, 4 K के लिए आया है यहाँ पर 4। फिर I के लिए क्या आया है 6। N के लिए क्या आया है देखो बेटा, N के लिए आया है यहाँ पर 9, N के लिए आया है 9, और D के लिए यहाँ पर आया है 8, D के लिए आया है 8। तो यहाँ पर देखो काइंड के लिए क्या होना चाहिए देखो 4698 आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। 4698 यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपको दिया है, वही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इसके बाद का क्वेश्चन देखो बेटा क्या दिया है, तो ऐसा ही क्वेश्चन है, इन ए कोड द वर्ड मीट इज रिटन एज 95147 एंड क्राई इज रिटन एज 368, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है बेटा, लेटर्स एंड डिजिट्स 1 to 1 होते हैं, मतलब जो सीरियल नंबर
से लेटर आते हैं उसी सीरियल नंबर में उनके लिए हमें डिजिट्स लेने होते हैं, ठीक है। तो उस नंबर के डिजिट्स लेने होते, तो वैसे होता है कभी कभी, और कभी कभी 1 to 1 नहीं होते, ठीक है। तो तब हमें अलग रूल यहाँ पर अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो लेट अस सी, वर्ड आपको क्या दिया है, देखो बेटा यहाँ पर मीट, MEANT, इस वर्ड के लिए उन्होंने क्या दिया है, देखो डिजिट्स 95147 दिए, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने दिया है CRY, क्राई के लिए उन्होंने क्या डिजिट्स दिए, देखो क्राई के लिए 368। तो उन्होंने पूछा है एंट्री, ENTRY, एंट्री इस वर्ड के लिए कौन से डिजिट्स आएंगे उन्होंने पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले चेक करो बेटा, यहाँ पर कॉमन क्या है दोनों में, MEANT और CRY, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो कुछ कॉमन नहीं है, तो आपको यहाँ पर 1 to 1 ही देना पड़ेगा, ठीक है, लेटर्स और डिजिट्स। तो यहाँ पर ई यहाँ पर सेकंड नंबर पे है 5, सेकंड नंबर पे है 5। एन यहाँ पर है 4 नंबर पे, तो इधर 4 नंबर पे 4 है, 5 4 EN। टी यहाँ पर लास्ट में है 7, 5 4 7। आर कितने नंबर पे, देखो सेकंड नंबर पे 6, और वाई कितने नंबर पे, लास्ट नंबर पे सेकंड क्राई में, तो इसके लिए 8 है, वाई के लिए 8 है। तो यहाँ पर 5 4 7 6 8, 5 4 7 6 8, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, यहाँ पर डी ऑप्शन क्या है बेटा, सही आंसर होगा आपका इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो देखो बेटा, आज के इस क्लास में हमने जो आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग का फर्स्ट सब टॉपिक था डिजिट्स फॉर डिजिट्स, उसके कुछ क्वेश्चंस देखे, और उसके बाद हमने कोडिंग एंड डिकोडिंग इस टॉपिक का जो सेकेंड सब टॉपिक है लेटर, डिजिट्स फॉर लेटर्स, मतलब कुछ लेटर्स के लिए डिजिट्स दिए जाते हैं और आपको कुछ लेटर्स के लिए क्या डिजिट आएंगे ऐसा पूछा जाता है, उस तरीके के हमने 2 क्वेश्चंस देखे। तो होपी क्लास में इसी तरीके के इसी सेकेंड सब टॉपिक के हम और डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक यहाँ पर हम रुकते हैं, थैंक यू।